Hello students, good morning. This is your English class and today we're gonna learn articles in English grammar. What are articles? Let's have the definition first. Articles are the part of determiners which are used to qualify nouns according to the particularity or non-particularity. So first of all you have to keep in mind that articles are the part of determiners. सबसे पहले आपको ये माइंड में रखना है कि articles determiners के पार्ट होते हैं. determiners के पार्ट होते हैं. What as you know that determiners are used to state the unit, state, specify, distribute and show the difference in nouns. तो determiners वो words होते हैं जो noun से पहले लग करके उसके बारे में कुछ indicate करते हैं कि वो noun स्पेसिफिक है या नहीं है, या पर्टिकुलर है या नहीं है, या कितना है, कैसा है, ये क्वालिफाई करते हैं नाउन्स को. करेक्ट. तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से डिटर्मिनर्स क्वालिफाई करते हैं नाउन्स को, उसी तरह से आर्टिकल्स भी नाउन के बारे में ही बताते हैं. वो ये बताते हैं कि वो पर्टिकुलर है या नहीं है. पर्टिकुलर मीन्स विशेष करके है या नहीं है, या है विशेष करके तो कितने हैं, ये बताते हैं. ठीक है. तो आर्टिकल्स डिटर्मिनर्स के पार्ट होते हैं. ये आपको फर्स्ट ऑफ ऑल माइंड में रखना है. ओके. एंड दे डिस्क्राइब अबाउट द क्वालिफाई एंड दे डिस्क्राइब एंड क्वालिफाई द नाउन्स ऑल्सो. ओके. एज एग्जाम्पल्स वी हैव द गर्ल सैट ऑन एन ओल्ड बेंच. नाउ हेयर एंड इज आर्टिकल. एंड क्या है? आर्टिकल है, क्योंकि ये नाउन से पहले लग करके उसके बारे में बताता है, स्पेसिफिक बताता है कि वो कितना है. ओके. द गर्ल सैट ऑन एन ओल्ड बेंच. लड़की एक पुराने बेंच पे बैठी. हेयर बेंच इज वॉट? वेरी ओल्ड. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज a qualified noun. Correct. It is an adjective, so you can say that determiners are the parts of adjective also, so they are interlinked. Okay. Articles, determiners, they both are the parts of adjectives also. So now here we have an which is describing, telling about the particularity of that old bench. That here we are talking particularly about an old bench. यहाँ हम खास करके किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक पुराने बेंच के बारे में. Okay. So in that sense an is here article. A large number of people were caught. बहुत सारे लोग वहाँ पे पकड़े गए. तो a large number of, here we have a as article here because it is particularly talking about a large number of people. एक ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात की जा रही है कि एक बहुत सारे लोग. ओके. सो हेयर अगेन here is an article. Now we will discuss all the articles in details by seeing their kinds. Okay. Let's go further and see kinds of articles. Now we have two kinds of articles. First of all is called definite articles. What is definite article? The is the definite article. It is used to specify the nouns. तो सबसे पहले आर्टिकल्स के दो काइंड्स हैं. पहले को क्या बोलते हैं? डेफिनिट आर्टिकल. डेफिनिट आर्टिकल क्या है? दी. THED. इसको डेफिनिट आर्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये नाउन्स को स्पेसिफाई कर रहा होता है. मीन्स वो नाउन विशेष करके क्या है उसके बारे में हमें इंडिकेट करता है. ओके. एज लाइक आपको माइंड में रखना है कि दी आर्टिकल जो कि एक डेफिनिट आर्टिकल है वो कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है. वेयर वी शुड यूज़ दी डेफिनिट आर्टिकल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड यूज़ दी आर्टिकल बिफोर अ डेफिनिट नाउन. तो एक डेफिनिट नाउन से पहले हम दी आर्टिकल का यूज़ करते हैं. दी बॉय हु केम हेयर वॉज माई नेबर. वो लड़का जो यहाँ आया वो मेरा पड़ोसी था.
Now here the boy is suggesting that I am talking about particularly about the boy who came here. मैं खास करके उस लड़के के बारे में बात कर रही हूँ जो यहाँ आया, not anyone else. So here the is telling about a definite boy. That boy who came here. वो definite यानी वो खास करके लड़का जो यहाँ आया वो मेरा पड़ोसी था. Now let's see the second example. The girl who sits in front of teacher is very intelligent. Now here, what is the meaning of this sentence? वो लड़की जो टीचर के सामने बैठी है वो बहुत चालाक है. We are talking about a particular girl that who sits in front of teacher. हम यहाँ पर खास करके उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जो टीचर के सामने बैठी है. लड़कियाँ तो बहुत होंगी क्लास में, लेकिन पर्टिकुलरली खास करके हम उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं जो टीचर के सामने बैठी है और वही चालाक है. करेक्ट. तो इस तरह से दी डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम किसके पहले करते हैं? डेफिनेट नाउन से पहले, क्योंकि डेफिनेट यहाँ पे नाउन कौन सा है? गर्ल है. पर्टिकुलरली हम उस गर्ल के बारे में बात कर रहे हैं जो टीचर के सामने बैठी है. करेक्ट. तो इस तरह से आपको माइंड में रखना है दैट वी यूज दी डेफिनेट आर्टिकल बिफोर ए डेफिनेट नाउन. लेट्स सी द सेकेंड यूज बिफोर ए रिपीटेड नाउन. नाउ वी यूज the article before a repeated noun also. the का यूज हम repeated noun से पहले भी करते हैं, as like a little cat danced, the cat was mad. Now sometimes people say as like this sentence also, as like a little cat danced, एक छोटी बिल्ली ने डांस किया, the cat was mad, वो बिल्ली पागल थी. Now here again cat, the noun is repeating, correct, and we use the article before this repeated noun, the, to show the particularity of that noun, to show that we are talking about that cat and this cat danced. Okay, so we use the article before a repeated noun also. Let's go further. Before single noun that is used to indicate a whole class. तो the article का यूज हम singular noun से पहले करते हैं जो indicate करता है एक पूरे ग्रुप को, एक पूरे क्लास को. as like the teachers teach us in the school, the doctors treat us. as like generally जो हम बात करते हैं कि जो अध्यापक होते हैं वो स्कूल में पढ़ाते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमारा इलाज करते हैं. द इंजीनियर्स मेक दी प्लेन्स और बिल्ड दी बिल्डिंग्स ऑल्सो, कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग्स ऑल्सो. करेक्ट. तो इस तरह से हम जनरलाइज जब कोई बात बोलते हैं या आइडिया प्रेजेंट करते हैं तो उस टाइम पे भी हम नाउन को सिंगुलर नाउन से पहले दी आर्टिकल का यूज करते हैं. ओके, लेट्स सी फर्दर. बिफोर नेम्स ऑफ सीज, रिवर्स, ओशियंस, ग्रुप ऑफ आइलैंड, माउंटेन्स एक्सेट्रा. सो बेसिकली दी आर्टिकल नेचुरल बॉडीज से पहले यूज करते हैं हम. जैसे कि कोई भी, चाहे वो नदी का नेम हो, चाहे वो सागर का नेम हो, या ग्रुप ऑफ आइलैंड का नेम हो, या कोई पहाड़ का नेम हो, उन सब से पहले हम दी डेफिनेट का यूज करते हैं ताकि हम उसकी पर्टिकुलरिटी के बारे में बता सकें. आई सॉ दी एल्प्स. ठीक है, मैंने एल्प्स को देखा. दी हिमालयाज आर दी आइसी माउंटेन्स. दी हिमालयाज, हिमालयाज बहुत ही ठंडे पहाड़ है. ओके. बिफोर रिलीजियस बुक्स एंड थिंग्स. दी आर्टिकल का यूज हम किसी भी रिलीजियस बुक्स और चाहे उससे रिलेटेड जो थिंग्स हो, वस्तुएं हों, उससे पहले भी करते हैं. रिलीजियस बुक्स लाइक गीता, as like Ramayana, as like we have Bible. Gita, Ramayana is related to Hindu religion and they are the religious book of Hindus. And in the same row we have Bible for Christians and Quran for Muslims. Correct. So before any religious books and things we use the articles. My mother reads the Ramayana. Okay. Ganga is a holy river of the Hindus. Now here the example is given of the
per your discussed topic, like before names of seas and rivers. ये उसका example दे दिया, it doesn't matter, never mind that. Okay, you have to understand that we use the article before names of seas, rivers, oceans, group of islands, and any religious books and things. Let's go further now. Before superlative degree and ordinal numbers. So we should use the definite article before superlative degree also. Degrees of comparisons आपने पढ़ा है, and you are aware of the uses of 3 degrees, correct? So in superlative degree we have 3 degrees: positive degree, comparative degree and superlative degree. तो superlative degree से पहले the article का यूज़ करते हैं, ये आप उसमें ये पढ़ चुके हैं, तो ये आपको माइंड में रखने में बहुत ईजी होना है, ईजियर है आपके लिए. As like the 2nd of May is a holiday, means मई महीने का दूसरा दिन, second day, वो क्या है? हॉलीडे है, छुट्टी का दिन है. He is the best, सुपरलेटिव डिग्री है, the best. तो इस तरह से बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले हम the आर्टिकल का यूज करते हैं. He is the best of class, ये क्लास का सबसे अच्छा लड़का है, ठीक है. तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम the आर्टिकल का यूज करते हैं, ये आपको माइंड में रखना है. नेक्स्ट अप इज बिफोर ए क्वालिफाइड प्रॉपर नाउन. तो किसी भी क्वालिफाइड या प्रॉपर नाउन से पहले हम the आर्टिकल का यूज करते हैं. एज लाइक the wise Socrates was a philosopher. Wise here already as an adjective, it is an adjective, adjective है वो. Wise Socrates, तो wise means बुद्धिमान, तो Socrates जो बुद्धिमान, जो इंटेलिजेंट है, वो क्या था? एक फिलोसोफर था. The intelligent author wrote this book. उस बुद्धिमान लेखक ने ये बुक लिखी. तो इस तरह से किसी भी एडजेक्टिव या प्रॉपर नाउन या क्वालिफाइड प्रॉपर नाउन से पहले हम दी आर्टिकल का यूज़ करते हैं. बिफोर यूनिक थिंग्स, कोई भी यूनिक या बहुत ही अनोखी चीज़ हो, उससे पहले भी हम दी आर्टिकल का यूज़ करते हैं. एज लाइक द सन राइजेज इन द ईस्ट, द मून शाइन्स एट नाइट. ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपका इससे रिलेटेड तो नहीं है, but we have natural bodies as like sun, moon, stars. तो इन सबसे पहले the articles का यूज करते हैं, और particular thing या unique things से पहले भी the article का यूज करते हैं. ओके, before an adjective used as a noun, the poor beggar. एडजेक्टिव से पहले अभी मैंने आपको बताया कि दी आर्टिकल का यूज करते हैं. पुअर बेगर यानी कि गरीब भिखारी. द पुअर बेगर इज हंग्री, वो गरीब भिखारी क्या है? भूखा है. द बिग कैट जम्प्ड, कैट कैसी है? बिग. इट मीन्स बिग वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है. द बिग कैट जम्प्ड ओवर द वॉल, एक बड़ी बिल्ली दीवार से कूद गई. सो हेयर वी हैव एडजेक्टिव एज लाइक पुअर, बिग. इन सबसे पहले वी यूज दी आर्टिकल. ओके, वी यूज दी आर्टिकल. 10. बिफोर द नेम्स ऑफ शिप्स, न्यूज़पेपर्स, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स एक्सेट्रा. दी डेफिनेट आर्टिकल का यूज हम किसी भी शिप्स के नेम से पहले, न्यूज़पेपर के नेम से पहले, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नेम से पहले लगाते हैं. एज लाइक दी इंडिया गेट इज इन दिल्ली. इंडिया गेट इज द नेम ऑफ अ बिल्डिंग, करेक्ट. So we use the article before any historical building also. The Times of India, it is the Times of India is the name of the newspaper. The Times of India is very popular newspaper. The Times of India क्या है? बहुत ही फेमस या प्रसिद्ध न्यूज़पेपर है, अखबार है. तो इस तरह से दी डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ हम न्यूज़पेपर के नेम से भी पहले करते हैं. ओके, ये आपको माइंड में रखना है. Now we have seen the uses of definite article the. As I told you earlier that we have two kinds of articles. दो तरह के articles हैं. पहला definite article जो कि है the. Now we are going to study the indefinite articles. Indefinite articles कौन articles होते हैं? A and an. You must have studied about them in your lower forms, in your lower classes also.
indefinite articles a and an को कहा जाता है they are called indefinite articles and they do not point out any particular. A is used before the nouns that begins with consonants. An is used before the nouns that begins with vowel sound. A और an का यूज हम सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको माइंड में रखना है. नाउ वी यूज ए विथ कंसोनेंट. ए का यूज हम कंसोनेंट के साथ करते हैं. एज लाइक आई बॉट अ पेन. मैंने एक पेन खरीदा. नाउन क्या है? पेन. इसका साउंड क्या है? प. पेन. ये जो कि एक कंसोनेंट साउंड है, तो इस तरह से इसके पहले हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे. यू सिट इन ए चेयर. सी एच चा जो कि एक कंसोनेंट साउंड है, तो इससे पहले हम ए आर्टिकल का यूज करेंगे एक के लिए, जैसे कि तुमने एक कुर्सी खरीदी. नाउ लेट्स सी द यूज ऑफ एन. एन का यूज हम सिंगुलर नाउन के लिए करते हैं, लेकिन उससे पहले जहां पे वॉवल्स साउंड हो. नाउ इंग्लिश वॉवल्स कौन कौन से हैं आप सब जानते हो. वी हैव ए, आई, ई, ओ, यू एज वॉवल्स. करेक्ट. इंग्लिश में ए, आई, ई, ओ, यू ये वॉवल्स है. लेकिन हमें ये देखना है कि जब भी हम एन का यूज करते हैं तो उस नाउन से पहले जो कि वॉवल है, उस नाउन से पहले वो वॉवल साउंड करता है कि नहीं. तो हमें एम्फेसिस किस पे देना है? साउंड पे. अब आपको ये जानना है कि वॉवल साउंड क्या है. स्वर ध्वनि आपको पता है. अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग. ये क्या है? स्वर है. तो इन्हीं वॉवल साउंड पे डिपेंड करता है एंड का यूज करना. जैसे कि कई बार हम यू को या साउंड के लिए भी यूज करते हैं, कई बार आ के लिए भी. तो जहां जहां यू का यूज आ साउंड करता है, ओके, तो उससे पहले हम एन लगाएंगे. लेकिन जहां पे यू यानी कि यू या साउंड करता है, यूनिवर्सिटी या साउंड करता है, तो उससे पहले हम ए का यूज करेंगे, ए आर्टिकल का, ना कि एन का. ठीक है. तो ये सारी बातें आपको माइंड में रखनी है एन का यूज करते हुए. ठीक है. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल. एन एमपी. नाउ हियर वी सी दैट एन एमपी. अब आपको ये देखना है कि एन क्यों लगा एमपी से पहले. क्योंकि आप जब पढ़ते हो एम तो आप क्या निकालते हो? पहला आपका साउंड क्या आ रहा है? ए, एम, लाइक दिस. ये क्या है? वॉवेल साउंड है. करेक्ट. तो इसलिए क्योंकि साउंड आपका वॉवेल है, इसलिए आप इससे पहले ए ना लगा करके एन लगाओगे. एन एमपी केम टू इनॉग्रेट हिज शॉप. करेक्ट. आई यूज टू टेक एन अम्ब्रेला. जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे यू का जो साउंड निकलता है वो क्या है? आ, जो कि एक वॉवल साउंड है. तो इस तरह से इसके पहले एन का यूज होगा. आई यूज टू टेक एन अम्ब्रेला टू माई स्कूल. मैं अम्ब्रेला का यूज किया, छतरी का यूज किया मैंने स्कूल जाने के लिए. तो इस तरह से अम्ब्रेला आ साउंड है, इसलिए आप एन का यूज करोगे. इसी तरह से अगर यू वर्ड हो लेकिन उसका साउंड आपका आना निकल करके या निकले, तो उससे पहले आप ए का यूज करोगे. आई गो टू अ यूनिवर्सिटी, नॉट एन यूनिवर्सिटी, बिकॉज यूनिवर्सिटी या साउंड है. करेक्ट. तो इसलिए आप ए आर्टिकल का यूज करोगे. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. नाउ let's revise all that thing. We have articles, and articles are the part of determiners. We have two kinds of articles, definite article, indefinite article. The is called the definite article. We have indefinite articles as a and an. We use a with consonant and an with vowel sound. Okay, we use an before vowel sound nouns. Now let's see the omission of determiners. अब
क्योंकि आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो और आप यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है ओमिशन ऑफ डिटर्मिनर्स, तो मैंने आपको डिटेल स्टार्टिंग में ही बताया डिटर्मिनर्स क्या है। वो बिल्कुल जैसे आर्टिकल्स उसके पार्ट है, तो वो भी नाउन के बारे में ही बताते हैं, उसकी पर्टिकुलरिटी के बारे में बताते हैं। तो अब कहाँ पे ओमिशन हो जाता है, ओमिशन मीन्स रिमूव हो जाना, मिट जाना, हट जाना। तो डिटर्मिनर्स कहाँ पे नहीं लगते हैं, ये आपको याद रखना है। देयर आर सम सिचुएशंस वेयर आर्टिकल्स आर नॉट यूज्ड। तो आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ पे नहीं किया जाता, कुछ सिचुएशंस में इसका यूज़ नहीं किया जाता, जैसे कि बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड प्रॉपर नाउन्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और प्रॉपर नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। आई एम शिवम, ये प्रॉपर नाउन है। एस शिवम प्रॉपर नाउन, किसी का नेम हो पर्टिकुलर उसको बोलते हैं, ये आप सब जानते हो। तो यहाँ पे शिवम क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो उससे पहले हम किसी भी आर्टिकल का यानी कि ए या एन या द का यूज़ नहीं करते हैं। वहाँ पे वो ओमिट हो जाता है, उसका ओमिशन हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, आई एम शिवम। टुडे इज़ रिपब्लिक डे। हेयर अगेन रिपब्लिक डे, टुडे इज़ रिपब्लिक डे। तो यहाँ पे भी आपके किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, तो इस तरह से इसमें भी ओमिट हो जाएगा आर्टिकल। बिफोर मटीरियल नाउन्स कॉमन नाउन्स यूज्ड इन वाइडेस्ट सेंस। तो किसी भी मटीरियल नाउन या कॉमन नाउन से पहले भी किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। या फिर कोई बात जब वाइडेस्ट सेंस में बोली जाए, यानी कि वो ट्रुथ हो और उसको जनरलाइज वे में बोला जाए, चिल्ड्रन आर आवर टीचर्स, बच्चे हमारे अध्यापक होते हैं। ये एक फिलॉसफी है या इसको आप थॉट कह लीजिए। ये थॉट है कि बच्चे हमारे टीचर्स होते हैं। किस सेंस में होते हैं कि हम भी बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं, बच्चे हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एक थॉट है और इसको एक वाइडर सेंस में इस सेंटेंस को बोला गया है। तो उससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ पे इसका ओमिशन हो जाता है। थर्ड इज़ बिफोर नेम्स ऑफ मील्स, लैंग्वेजेस, टाइटल्स। किसी भी मील्स यानी खाने की चीज़ हो या फिर लैंग्वेज हो या फिर कोई टाइटल हो, तो उससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, द टाइटल ऑफ द लेसन इज़ आवर इंडिया। ठीक है, तो किसी भी बुक का अगर टाइटल है ऑलरेडी दिया है तो उससे पहले दी आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। अगर दी ऑलरेडी दिया हुआ है टाइटल में तो आपको एज इट इज़ लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू लर्न एक्स फ्रेंच। Like, I want to learn French, not the French. I hope you have understood everything. I'll see you next class. Thank you.